क्या सिद्धारमैया देंगे सीएम पद से इस्तीफा? क्या डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के अगले सीएम? क्या कर्नाटक का सियासी संकट सुलझ गया? कर्नाटक में कांग्रेस का सियासी संकट सुलझता दिख रहा है। सीएम सिद्धारमैया 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने से पहले सिद्धारमैया आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें वो कर्नाटक की जनता के सामने अपनी बातें रखेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया 28 मई को अपने आवास पर कैबिनेट के लिए ब्रेकफास्ट मीटिंग की मेजबानी करेंगे। मंगलवार को दिन भर कांग्रेस के सीनियर नेता दिल्ली में कर्नाटक को लेकर मंथन करते रहे। बैठकों का दौर चलता रहा। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, राज्य के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 6 घंटे की मैराथन मीटिंग की। हालांकि बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मीटिंग में राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर बात हुई, बाकी बातें अफवाह है। Today entire discussion is only concentrated on coming Rajya Sabha elections and council elections of Karnataka. Whatever speculation you people are doing, that is only speculation, no reality at all. Today we discussed about the Rajya Sabha seats and the council seats of Karnataka. The candidates of Rajya Sabha and council seats of Karnataka will be announced along with the other seats like Chhattisgarh, like Madhya Pradesh and Rajasthan and Jharkhand, like the states. वेणुगोपाल के बयान देने के बाद खबर आई कि बैठक में कांग्रेस आलाकमान ने सीएम सिद्धारमैया से इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि पार्टी सीएम पद से उनका सम्मानजनक विदाई करना चाहती है, इसलिए उन्हें राज्यसभा भेजने, भविष्य में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने और दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने का वादा किया गया है। लेकिन सिद्धारमैया ने फिलहाल इस पर हाँ नहीं कहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि सिद्धारमैया पार्टी का प्रमुख ओबीसी चेहरा बनकर राष्ट्रीय स्तर पर उभरे। अगर उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया तो पार्टी नेतृत्व उनकी बाकी चिंताओं का ख्याल रखेगी। कांग्रेस पार्टी एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट सिद्धारमैया को देना चाहती है। एक तो वो ओबीसी समाज से आते हैं, दूसरा एक बहुत वेटरन चेहरा है और कांग्रेस पार्टी ने पिछले जो उनके अनुभव हैं उसमें देखा है कि चीफ मिनिस्टर्स को जब भी डिसरिस्पेक्टफुल विदाई दी है उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को चुनावी हार से झेलना पड़ा है। लिहाजा एक ओबीसी चेहरे को, कर्नाटक के बड़े चेहरे को एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राज्यसभा में लाकर दी जा सकती है। और ये इस तरह की जरूर चर्चा है कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बनाया जाए। कर्नाटक में बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच राज्य कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला आज बेंगलुरु पहुंचेंगे। उन्हें राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के लिए पैनल तैयार करने को कहा गया है। वे दोनों चुनावों के लिए सभी कास्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए पैनल तैयार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को अभी तक न तो सीएलपी बैठक बुलाने को कहा गया है, न ही सिद्धारमैया का इस्तीफा लेने को, और न ही डीके शिवकुमार को सीएम बनने की सूचना देने को कहा गया है। कर्नाटक में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। डीके शिवकुमार के समर्थक विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल की डील हुई थी, लेकिन सिद्धारमैया समर्थक इसे नकारते आए हैं। अगला विधानसभा चुनाव अब 2028 में होना है, तब सिद्धारमैया 80 साल के हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि चेहरा बदलकर पार्टी सत्ता विरोधी लहर को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन पार्टी नेतृत्व सिद्धारमैया को भरोसे में लेकर ही कोई कदम उठाना